हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ में ये शेयर करना चाहती हूँ कि बिना किसी वैक्यूम क्लीनर के, बिना किसी इलेक्ट्रिक गैजेट के आप किस तरह से अपने घर को क्लीन रख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैं अपने कारपेट को एक ब्रश की मदद से साफ कर रही हूँ, क्योंकि ब्रश भी जो कारपेट में फंसी गंदगी है उसको निकाल देता है और उसको अच्छे से साफ कर देता है। मैं पूरे कारपेट को इसी तरह से ब्रश से साफ करती हूँ। अच्छे से साफ कर लेने के बाद में जब उसकी सारी गंदगी साफ हो जाती है तो ब्रश में सभी तरह की गंदगी फंस जाती है, जिसे निकाल देती हूँ और साफ होने के बाद कारपेट को झाड़ के फिर बिछा देती हूँ। यहाँ इसी तरह से मैं अपने सोफों की भी डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि सोफों पे भी बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि अक्सर सोफों पे डस्ट हो जाती है, जिससे कि सोफे बहुत गंदे लगते हैं। कई बार हम सोफे पे बैठ के खाना भी खाते हैं, जिसकी वजह से भी सोफा गंदा हो जाता है। ये देखिए कि जब मैं इसको ब्रश की हेल्प से साफ कर रही हूँ तो आपको भी इसमें डस्ट उड़ती हुई दिखाई दे रही होगी, किस तरह से डस्ट जो है ब्रश की मदद से सारी बाहर निकल रही है। मैं इसको सारी तरफ से अच्छे से साफ कर लेती हूँ, जिससे कि सोफा क्लीन हो जाता है, उससे सारी डस्ट निकल जाती है। क्योंकि सोफे को टाइम टाइम पे साफ करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें इसे फंगस से भी बचाना होता है, बैक्टीरिया हो जाते हैं गंदगी की वजह से। तो इसलिए हमें अपने सोफे को हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे डेली यूज में आता है। हम डेली इस पे बैठते हैं, खाते हैं, और छोटे बच्चे अक्सर सोफे पे गंदे हाथ लगा देते हैं, कुछ भी खाते हैं तो उसको सोफे पर गिरा देते हैं, जिससे कि भी सोफे पे लगे हुए बैक्टीरिया, उसके सोफे पे लगी हुई डस्ट वो बच्चों के ही खाएंगे तो उनके पेट में जाएगी, जिससे कि वो उनकी तबीयत खराब हो सकती है, बीमार हो सकते हैं। इसलिए अपने सोफे को मैं इसी तरह से ब्रश की हेल्प से साफ करती हूँ। अगर आपका काउच गंदा हो और घर में कोई मेहमान आ जाए तो इसकी वजह से भी आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं हमेशा ही अपने सोफे को साफ रखती हूँ, क्लीन रखती हूँ, क्योंकि देखिए हर किसी को अपना घर साफ रखना बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से मुझे अपने घर की क्लीनिंग, उसे साफ रखना बहुत अच्छा लगता है। डस्ट फ्री घर जर्म्स को दूर करता है, बीमारियों को भी दूर रखता है, जिसकी वजह से आप हेल्दी रह सकते हैं। यहाँ पे अब मैं अपने कुछ कुकीज को जो है उन्हें ग्लास कंटेनर्स में डालूंगी, क्योंकि ग्लास कंटेनर्स जो है वो सील टाइट होने के साथ साथ कुकीज को अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, उनको सीलन से बचाते हैं, उनमें किसी भी तरह की नमी नहीं आ पाती है। क्योंकि आप देखेंगे अभी थोड़ा मौसम ऐसा ही है, अगर कुकीज वगैरह या कोई बिस्किट थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें तो उनमें बहुत जल्दी नमी की वजह से वो जो बिस्किट हैं, कुकीज हैं, वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर वो खाने में इतने अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए मैं इन्हें ग्लास कंटेनर्स में ही रखना पसंद करती हूँ। ये कुकीज जो आप देख रहे हैं ये मैंने बाय वन गेट वन में लिए हैं। इसमें एक जो है वो कोकोनट फ्लेवर का है और एक दूसरा पीनट का है, जो कि खाने में बहुत टेस्टी है। क्योंकि ये बाय वन गेट वन में मिल रहे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे, और जब भी मैं जाती हूँ ये बाय वन गेट वन वाले कुकीज जरूर लेके आती हूँ। ये मैंने सुपरमार्केट से खरीदे हैं, क्योंकि रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं, इसलिए भी मैं इन्हें लेती हूँ, और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं ये। इन कुकीज को मैं ग्लास कंटेनर्स में इसलिए रखती हूँ क्योंकि ग्लास कंटेनर्स में अच्छे से पता चल जाता है कि मैंने कौन सी कुकीज कौन से डिब्बे में रखी है, कौन से कंटेनर में रखी है। तो इजीली मुझे ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती, इजीली मैं इसको देख सकती हूँ, अपने अकॉर्डिंग उसे निकाल सकती हूँ। साथ ही मेरे किसी को भी अगर कुकीज की ज़रूरत है, किसी को कुछ खाना है, तो ग्लास कंटेनर्स में अच्छे से दिखाई दे जाने के वजह से इनको किसी को ढूंढने में दिक्कत भी नहीं आती है कुकीज को। तो इसलिए भी मैंने ग्लास कंटेनर्स में रखना पसंद करती हूँ।
ग्लास कंटेनर्स में रखने का एक फ़ायदा ये भी है क्योंकि मैं ग्लास कंटेनर्स इनको स्टरलाइज करके रखती हूँ, जिससे कि ये ग्लास कंटेनर्स जो हैं जर्म्स फ्री रहते हैं। इनमें किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया नहीं होता है, जिसकी वजह से मेरी कुकीज़ जो है वो हेल्दी रहती हैं। उसमें किसी भी तरह का कुछ बैक्टीरिया जो है वो नहीं लग पाता है, क्योंकि अधिकतर अगर हम इन्हें प्लास्टिक के कंटेनर्स में रखते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स में बैक्टीरिया जल्दी होने का बहुत डर रहता है, इसीलिए मैं इन्हें ग्लास कंटेनर्स में रखना ही मुझे अच्छा लगता है। अब मैं इनको इनकी स्टोरेज की जगह पे रख दूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से इजीली किसी को भी अगर कुछ लेना है तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इजीली यहाँ से वो ले सकता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में। अब इस तरह से यहाँ पे कुछ ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ छोटे स्टोरेज बास्केट बनाई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कुकीज की ये मेरे पास ट्रे है और उसी का ही कुछ पेपर है जिसको कि मैं यूज करके यहाँ पे कुछ स्टोरेज का पैकेट रखने के लिए ये पैकेट रखने के लिए यहाँ पे मैं उसी के ही पेपर को यूज कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने सेलो टेप की मदद से पेपर को ऊपर और नीचे की तरफ से अच्छे से चिपका लिया है, जिसको कि मैं इस कुकीज की ट्रे में ही इसको लगा दूंगी। जहाँ पे मैं अपने जो मेरे छोटे पैकेट्स हैं, जैसे कि सूप के पैकेट हैं या छोटे जो मेरे पैकेट्स हैं, उनको यहाँ पे मैं इजीली रख सकती हूँ स्टोर करके। जरूरी नहीं है कि इसके लिए मुझे मार्केट से बास्केट खरीदनी है। आप इस तरह से भी अगर आप चाहते हैं तो इस तरह से भी अपने छोटी जो आइटम्स हैं उनको आप रख सकते हैं, क्योंकि ये छोटे आइटम्स कई बार डिब्बों में ढूंढने में या कहीं ऐसे बॉक्स में हम डाल देते हैं जहाँ से ढूंढने में हमें बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह से आप अपने ये छोटे आइटम, जैसे मैंने ये सूप यहाँ रख दिए हैं और इसी तरह से मैंने ये 2 छोटे पैकेट भी इसी के अंदर रख दिए हैं, जिसको कि ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए हमारी एक छोटी सी स्टोरेज बास्केट बनके तैयार हो चुकी है। बिना किसी कॉस्ट के हमने एक बहुत ही सुंदर सी स्टोरेज बास्केट बना ली है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर एक और बास्केट बनाऊंगी, जिसमें कि दूसरे जो मेरा कुकी का बॉक्स है उसको यूज करके एक बास्केट और बनाएंगे, जहाँ पे कि उसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी मैंने कुकीज की एक बास्केट ली है। यहाँ पे भी मैंने कुछ मेरे जो पीनट्स हैं या मेरे जो ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स हैं वो मैंने इसके अंदर स्टोर करके रख दिए हैं। ये देखिए, ये भी कितना इजी है, कन्वीनियंट है। इसको भी मैं यहाँ ऊपर ही रख दूंगी। ये देखिए किस तरह से बिना किसी खर्चे के आप कैसे स्टोरेज बास्केट घर पे बना सकते हैं। ये देखिए, ये छोटी छोटी चीजें आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे आगे है, इजीली आप इनमें से निकाल सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।